सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए एक मजे की घटना घटती है, लेकिन हम ख्याल नहीं कर पाते कि जिसे हम आज सुख कहते हैं वही कभी कल दुख हो जाता है, और जिसे हम आज दुख कहते हैं वो कल सुख हो सकता है। कल तो बहुत दूर है, जिसे हम सुख कहते हैं वो क्षण भर बाद दुख हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जब हम कह रहे हैं ये सुख है तभी वो दुख हो गया हो। जो गहन खोज करते हैं मनुष्य के मन की, वो तो ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है ये सुख है तभी वो दुख हो गया होता है, क्योंकि जब तक वो सुख होता है तब तक ये कहने की भी सुविधा नहीं मिलती कि ये सुख है। वो जब क्षीण होने लगता है तभी। सुख दुख के संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि वे विपरीत नहीं है, वे एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, लहर की भांति हैं, कभी इस किनारे कभी उस किनारे। हम सब जानते हैं, हमने अपने सुखों को दुख में परिवर्तित होते देखा है, लेकिन देखकर भी हमने निष्कर्ष नहीं लिए। शायद निष्कर्ष लेने के लिए हम अपने मन को अवसर नहीं देते। एक सुख दुख बन जाता है तब हम तत्काल दूसरे सुख की तलाश में चल पड़ते हैं, रुकते नहीं, ठहर कर देखते नहीं कि जिसे कल सुख जाना था वो आज दुख हो गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम जिसे भी सुख जानेंगे वो फिर दुख हो जाएगा। ऐसा मन कहता है कि ये हो गया दुख, कोई बात नहीं, कहीं कोई भूल हो गई, ये दुख रहा ही होगा, हमने भ्रांति से सुख समझ लिया था। इसलिए और एक मजे की बात है कि जिस चीज को आप जितना बड़ा सुख मानते हैं वो उतना बड़ा दुख बदलेगा जब बदलेगा। जिस चीज को आप ज्यादा सुख नहीं मानते वो बदल के ज्यादा दुख नहीं हो सकता, अनुपात वही होगा। इसलिए उदाहरण के लिए कहता हूं, अगर किसी का विवाह उसके माता पिता ने कर दिया है तो उसमें बहुत सुख की अपेक्षा ही नहीं होती, इसलिए दुख भी बहुत फलित नहीं होता। प्रेम विवाह जितना दुख लाता है उतना दुख आयोजित विवाह नहीं ला सकता, क्योंकि आयोजित विवाह में कभी बहुत सुख की आशा ही नहीं थी। तो टूटेगा क्या?